बच्चों अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास के बच्चे अपनी साइंस की बुक निकालिए। पेज नंबर 248 पर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम वाटर है। आज हमें पढ़ना है वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर साइकिल इन नेचर। व्हाट इज़ मेंट बाय वाटर साइकिल? वाटर साइकिल को हम बोलते हैं उर्दू में आबी चक्कर। क्या बोलते हैं? आबी चक्कर, साइकिल, आबी चक्कर यानी कि वाटर साइकिल। मतलब कि पानी जो है, साइकिल मीन साइकिल चलता है, गोल गोल घूमता है वो। तो आप ये कहेंगे कि वाटर साइकिल क्या होता है? क्या वो भी गोल गोल घूमता है? वो भी गोल गोल, वो भी साइकिल, यानी जहाँ से ही जाता है वहीं से फिर वापस भी आ जाता है। आप देखिए ज़मीन पर, आप ज़मीन पर जो वाटर बॉडीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ओशंस हैं, सीज़ हैं, लेक्स हैं, रिवर्स जो हैं, उनमें जो वाटर है क्या है, उनमें जो पानी है उसमें क्या हो जाती है? इवापरेशन। क्या हो जाती है? जब इवापरेशन हो जाती है, इवापरेशन से उसका जो पानी है वो वेपराइज होता है, उसको भाप बन जाती है। तो यहाँ पर एक वर्ड आ गया है कि इवापरेशन। इवापरेशन का मतलब है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, यानी पानी जब भाप में तब्दील हो जाता है। पानी भाप में कब तब्दील हो जाता है? जब यहाँ से, मतलब फॉर एग्जाम्पल सन से, सूरज से, जब सूरज की किरणें यानी धूप जब पड़ती है उस किस पर, इस पानी पर जब धूप पड़ती है तो वो पानी वेपराइज हो जाता है, इसको वेपर्स बन जाते हैं। वेपर्स बनने के बाद वहाँ पर क्या होता है कि ये जो, क्योंकि जितना हम ऊपर जाएंगे, द हायर वी गो द कूलर इट इज़। ये वेपर जब ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो ऊपर ऊपर चढ़ने के बाद क्या होता है? वो कंडेंस हो जाते हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट आ गए यहाँ पर इवोपरेशन। इवोपरेशन दैट मीन्स चेंज ऑफ लिक्विड, चेंज ऑफ वाटर, हम यहाँ पर वाटर ही लिखेंगे। हाँ, चेंज ऑफ, इन पॉइंट्स को आप नोट भी कर लीजिए अपनी नोटबुक पर। चेंज ऑफ वाटर इनटू, चेंज ऑफ वाटर सॉरी इनटू वेपर्स। जब हम पानी उबालते हैं उसमें जो भाप बन जाती है वो भी इवापरेशन कहलाता है, घर में जब करते हैं। और उसके बाद क्या गए मैंने क्या बोला कि जब ये वेपर्स ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो ऊपर क्या होता है? वहाँ फिर एटमॉस्फेयर ठंडा ठंडा हो जाता है। यानी ये आपको पता ही होगा कि द हायर वी गो द कूलर इट इज़। वेपर जब बाहर ऊपर आते हैं तो वहाँ पर वो कंडेंस हो जाते हैं। तो कंडेंस, यहाँ पर दूसरी टर्म आ गई कंडेंसेशन, दूसरा अमल आ गया कंडेंसेशन। इसका मतलब रिवर्स है, इवापरेशन का रिवर्स है, दैट इज चेंज ऑफ वाटर वेपर्स बैक इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के ये पूरी तरह अभी लिक्विड नहीं बन जाता है, यहाँ पर क्लाउड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इसके क्लाउड्स बन जाते हैं। जो पानी वेपर्स ऊपर जाते हैं वो क्लाउड्स बन जाते हैं। और क्लाउड्स फिर कुछ टाइम बाद जब फिर वो ऊपर एक, मतलब वहाँ से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स की शक्ल बनाते हैं। तो वो ड्रॉपलेट्स फिर वापस ज़मीन पर आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो ये जब जब बारिश ज़मीन पर पड़ती है तो वो फिर कहाँ वापस आ जाती है? इन ही वाटर बॉडीज़ में। यानी जहाँ से पानी शुरू हुआ था, इसका मतलब ये अमल, यानी वेपर्स बन जाते हैं, वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होने के बाद उसको छोटे लिटिल ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और वे ड्रॉपलेट्स जब मिलते हैं बहुत सारे, तो रेन की शक्ल में वो वापस ज़मीन पर आ जाता है। और इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये इवापरेशन और कंडेंसेशन ये आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पर। और मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।